नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं करन लेक पर हूं, मतलब करनाल शहर में। और करनाल को कल्पना चावला का शहर भी कहा जाता है। मतलब यहाँ की बेटी ने इस देश प्रदेश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। दोस्तों, हम यहाँ हैं करनाल लोकसभा हलके के विकास के बारे में जानने के लिए। हम जानेंगे यहाँ कितना विकास हुआ है और यहाँ के सांसद ने क्या कुछ करवाया है अभी तक इस हलके के लिए। लेकिन सबसे पहले जानेंगे करनाल लोकसभा हलके के बारे में। देश आजाद होने के बाद जब पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार सत्यवादी संसद में पहुंचे। मतलब पहली लोकसभा के लिए करनाल से भी सांसद चुना गया। करनाल लोकसभा में कुल 9 विधानसभा हलके हैं। ये संसदीय क्षेत्र नेशनल हाईवे नंबर 1 के आसपास का इलाका है, नीलोखेड़ी से लेकर समालखा तक। इसमें नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, असंध, घरोंडा, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना। करनाल लोकसभा से अब तक 14 बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए हैं। 14 में से 10 बार तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार यहां से संसद में पहुंचा है। बाकी बचे 4 में से 1 बार जनसंघ का, 1 बार जनता पार्टी का और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से चुना गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल भी 2 बार करनाल लोकसभा से सांसद चुने गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा 4 बार कांग्रेस के चिरंजी लाल करनाल से सांसद के तौर पर चुने गए। मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा करनाल लोकसभा से दूसरी बार सांसद के तौर पर चुने गए हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं नेशनल हाईवे नंबर 1 पर हूं, जो कि दिल्ली से लाहौर की ओर जाता है, और इस वक्त मैं पानीपत में हूं। चलिए, मैं लोकसभा हलके की बात कर रहा हूं, करनाल की। तो करनाल जो लोकसभा हलका है, इस नेशनल हाईवे नंबर 1 के ऊपर ही बसा हुआ है। तकरीबन आधा इधर और आधा इधर। अगर मैं बात करूं नीलोखेड़ी से लेकर समालखा तक, ये हलका है करनाल लोकसभा। चलिए बात करेंगे यहां से सांसद अरविंद शर्मा के बारे में, कि अरविंद शर्मा जो है उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या है उनकी प्रोफाइल। अरविंद शर्मा मूल रूप से झज्जर जिले के रहने वाले हैं। अरविंद शर्मा राजनीति में आने से पहले डॉक्टर हुआ करते थे। अरविंद शर्मा ने बीडीएस, एमडीएस किया हुआ है। पहले रोहतक में डेंटल सर्जन के तौर पर नौकरी की, बाद में दिल्ली में अपना क्लिनिक खोला। अरविंद शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1996 से की, जब उन्होंने सोनीपत लोकसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने विजय हासिल की। उसके बाद 2005 में कांग्रेस की ओर से करनाल लोकसभा से किस्मत आजमाई और बीजेपी के उम्मीदवार आईडी स्वामी को हराकर दूसरी बार संसद में पहुंचे। कांग्रेस ने एक बार और उन पर भरोसा जताया और 2009 में तीसरी बार अरविंद शर्मा ने बीएसपी के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र सिंह को शिकस्त दी और संसद में पहुंचने में कामयाब रहे। तो अरविंद शर्मा की सांसद के तौर पर ये तीसरी पारी है। दोस्तों, आपको पता चल गया यहाँ के सांसद के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के विकास की, मतलब करनाल लोकसभा हलके के विकास की। यहाँ 9 विधानसभा हलके हैं, उनमें कैसा विकास हुआ है, क्या लोगों की उम्मीदें थी अपने सांसद से और किस तरीके का विकास यहाँ पर करवाया गया है। लोग संतुष्ट हैं या खुश नहीं हैं, ये सब हमें पता चलेगा। चलते हैं पूरे इन 9 विधानसभा हलकों में और जानेंगे इस करनाल लोकसभा हलके का हाल। करनाल लोकसभा हलके का विकास जानने के लिए सबसे पहले हम इंद्री पहुंचे। इंद्री की ओर जाते हुए रास्ते में एक तो खेत बड़े हरे भरे दिखाई दिए, दूसरा यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत हैं, लेकिन इंद्री की सड़कों की हालत खस्ता है। इंद्री से जो सड़क यमुनानगर की ओर जा रही है,
उसकी हालत आपको दिखाते हैं। हालांकि करनाल से जो इंद्री तक की सड़क है वो चकाचक है, लेकिन इंद्री से यमुनानगर की ओर जाने वाला रोड आप खुद देख लीजिए। और ये हालत पिछले करीब 4 सालों से ऐसी बनी हुई है। लोगों के मुताबिक इस सड़क पर रोजाना वाहन फंस जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए उन्हें 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इस रोड की जी बहुत खस्ता हालत है। 4-5 साल हो गए जिसको, ना तो कोई नेता कोई भी ध्यान दे रहा है इसका। बहुत बार हमने कह भी दिया भाई इसको रोड जाम भी लगाया 1-2 बार, पर कोई ध्यान नहीं दिया जी किसने भी। किस तरह की हालत हो गई इस तो जी 2-3 घंटे लग जाते हैं, गाड़ियाँ फंस रही, 2-2 हज़ार भी लेते हैं जी माले निकलवाने के मजबूरी में, और क्या करा। इतना खराब रास्ता रहा कि कोई भी बडेड़ी सांतरी पूंछगढ़ गढ़ी सदान जटान ये इनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं, कहाँ ना आवर कहाँ ना जावा। जो इन गाँव का आवेगा तो दूसरा खेड़े पटेड़े ना लिकड़ का बुढ़न पर ना आवेंगे, जिब जाकर बाजार में आवेंगे सामान ले। इंद्री विधानसभा हलके की एक और बड़ी समस्या है, वो है बाढ़। हर साल यमुना का पानी यहाँ कहर बरपाता है, लोग बेघर हो जाते हैं, किसानों की हजारों एकड़ फसल तबाह हो जाती है। नेता लोग उस समय बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर और मुआवजे का ऐलान कर चले जाते हैं, लेकिन आज तक यमुना के पानी को रोकने के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए। जब भी कभी फ्लड आया, यहाँ की जनता बर्बाद हुई। इसकी यहाँ की सरकार ने, चाहे सेंटर की सरकार है चाहे वो स्टेट की सरकार है, कभी भी इन लोगों के बारे में कोई ऐसा नहीं सोचा कि इन लोगों के लिए कोई बई की भलाई की जाए या इस पानी का इंतजाम किया जाए। आज तक जितने फ्लड है ना, तो जो गवर्नमेंट, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे कोई हमारा विधायक है या सांसद है, उन्होंने आज तक हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं की। आने वाले टाइम में जब चुनाव का समय आएगा तो ये बड़े बड़े लारे और नारे देकर इन लोगों को गुमराह करेंगे। इंद्री के बाद बारी नीलोखेड़ी की। नीलोखेड़ी के लोगों की 2 बड़ी मांगे हैं सांसद महोदय से, जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। एक तो जो यहाँ रेलवे स्टेशन है उस पर प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ यात्रियों को रेल में चढ़ने और उतरने में भारी परेशानी होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ ट्रेनों का ठहराव भी कम है, एक ही ट्रेन है जो यहाँ रुकती है। जब से नीलोखेड़ी बनी है उसके बाद जो प्लेटफार्म है ऊंचा नहीं हो रहा है। कई बार लोगों ने एमपी साहब से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये समस्या हल नहीं हो रही। जितने एमपी हैं, एमपी को भी की है हमने, जो एमएलए हैं उनसे भी बात की है। यहाँ पॉलिटेक्निक है, स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं, तो स्टूडेंट की वजह करके इन्होंने किसी की बात सुनी नहीं है। एक तरावड़ी ब्लॉक है, नीलोखेड़ी ब्लॉक तो नीलोखेड़ी है, और तरावड़ी जो ब्लॉक की जगह वहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं। दूसरा, यहाँ के निवासियों का कहना है कि नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक के अलावा कोई कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो छात्र हैं उन्हें कुरुक्षेत्र या करनाल पढ़ने जाना पड़ता है। एक कॉलेज की मांग है, पॉलिटेक्निक तो है, जैसे बच्चे लड़कियां लड़के यहाँ पे जाते हैं, बीटेक करना होता है, उनको करनाल जाना पड़ता है, कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। यहाँ एक कॉलेज की पहले भी एमपी से मांग की थी, तो यहाँ कॉलेज अभी तक कोई नहीं। कॉलेज अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। पॉलिटेक्निक के सिवा कोई और कॉलेज नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट को बड़ी परेशानी करनी पड़ रही है दूसरी स्टडी के लिए, तो उन्हें स्टडी के लिए कुरुक्षेत्र करनाल बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। हमारी बहुत टाइम से मांग है कि इधर कोई कॉलेज आया है, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चलिए अब करनाल लोकसभा हलके के हेडक्वार्टर की बात, मतलब करनाल विधानसभा हलके की। करण भूमि और कल्पना चावला के शहर को अभी भी दरकार है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की।
कल्पना चावला ने देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सरकार ने उस भारत की बेटी के नाम पर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनवाने का ऐलान किया, लेकिन लोगों के मुताबिक कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा में कुछ खास नहीं हुआ है। यहाँ की बेटियों के मुताबिक अब चुनाव नजदीक हैं, तो नेता लोग आएंगे और फिर आश्वासन देकर चले जाएंगे। जो ये करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए सरकार ने काफी दिन पहले घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। जनता की डिमांड है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। चंडीगढ़ या रोहतक पीजीआई में बहुत दूर पड़ता है, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ी मांग है और पूरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। यहाँ की लड़कियों को बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर कल्पना चावला कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुले ताकि लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े किसी भी काम के लिए, यहीं पर सब कुछ किया जाए। और वोटिंग के लिए तो कैद करते ही हैं लोग, पहले काम शुरू करते ही हैं और बाद में तो फिर लंबे समय जब वोटिंग हो जाती है फिर लोग भूल जाते हैं कि ये हमने कहा था तो हम ये करेंगे।